नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप चैनल में अभी नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको बता दूं ये क्लास किसके लिए है। आपको मालूम है टीयर 1 का रिजल्ट आ चुका है और अब हमारे सामने यानी कुछ ही दिनों में, 15 दिनों के अंदर हमारे पास टीयर 2 का एग्जाम सामने पड़ा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टीयर 2 की क्लासेस ढूंढ रहे हैं, तो उनका सॉल्यूशन ये चैनल है, एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल। तो रोजाना यहाँ पे आपको 5 से लेकर ऐसे विधिवत हर सब्जेक्ट की क्लासेस दी जाती है। मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूं किसके लिए, तो कंप्यूटर नॉलेज के लिए। आपको मालूम है कि 60 नंबर का जो बैटल है वो हम लड़ेंगे यानी कंप्यूटर के लिए, और यहां पे रोजाना शाम 5 बजे आपको क्लासेस यहां पे प्रोवाइड की जाएगी कंप्यूटर लिटरेसी के लिए। तो तैयार है सारे बच्चे जितने भी लाइव जुड़े हैं, एक बार अपनी उपस्थिति यहां पे दर्ज करवा दीजिए। यस सर, वी आर लाइव, हम लाइव जुड़ चुके हैं और आपसे क्लास लेने के लिए यहां पे हम तैयार हैं। ये तो हो गया इसके बारे में कि सीजीएल टीयर 2 की यहां पे क्लासेस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी जानकारी मैं आपको यहां पे आपको ये दे दूं कि आज के जिस सेशन में जो हम करवाने वाले हैं, यानी पे आज आपको कुछ मिलने वाला है वैसे प्रश्न जो कहीं ना कहीं पिछले 4-5 वर्षों में एसएससी के एग्जाम में देखने को मिला, यानी सीजीएल के एग्जाम में देखने को मिला, और साथ ही साथ कुछ मिक्स क्वेश्चन जो मैंने सेट किया है अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। तो ये दोनों का पिटारा है जो आज के सेशन में आपको मिलने वाला है। आप वेरी गुड इवनिंग सारे बच्चों को, भट्ट, नैन्सी, आप वेरी गुड इवनिंग, सारे बच्चे जुड़ जाइए और दूसरे बच्चों को भी निमंत्रण भेज दो कि यस सीजीएल टीयर 2 की कंप्यूटर की क्लासेस यहां पे स्टार्ट हो चुकी है, जो हमारा 60 नंबर का बैटल है जो काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन के। वेरी गुड इवनिंग सबको, बहुत बहुत नमस्कार। अपने दोस्तों तक भी ये सेशन को पहुंचा दीजिए, सारे जितने भी दोस्त हैं आपके सबको सेशंस को कॉपी कीजिए और वहां तक शेयर भी कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चंस के पिटारे में क्या है और कैसा कैसा क्वेश्चंस यहां पे एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपके सामने देखने को मिल रहा है वो है आपका सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल लिया गया है वो नेटवर्किंग से लिया गया है और पूछा यह गया, राम राम अर्पित, नाम पिंटू। सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर यूज्ड बाय एचटीटीपी। अगर हम बात करते हैं एचटीटीपी की, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा बच्चों, क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे, क्योंकि सीजीएल है तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको सामना करना ही पड़ेगा। तो हर तरह की चीजें जो आपको जान लेना चाहिए। तो बच्चों अगर यहां पे हम बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं What is the default port number of HTTP? सबसे पहले यह समझिए कि HTTP होता है क्या। HTTP क्या है, तो बेसिकली एक प्रोटोकॉल होता है जिसका मतलब आपने सुना होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हम लोग कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो HTTP एक प्रोटोकॉल है और इसका यूज क्या होता है, तो किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए, वेब पेज को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है HTTP। सिंपल सा बात है। अभी हमारा अड्डा का साइट अगर आप सर्च करते हो, रोजाना 5 बजे क्लास ये होगी, रोजाना 5 बजे जुड़ जाइएगा। मैं थोड़ा सा HTTP का यूज है वो भी लिख लो, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो बच्चे समझ लीजिएगा HTTP क्या है, तो एक प्रोटोकॉल है जिसका काम होता है किसी भी वेब पेज को एक्सेस करना। यानी इंटरनेट में सारा वेबसाइट पड़ा हुआ है, अब उस वेबसाइट को मेरा कंप्यूटर एक्सेस कैसे कर पाता है, क्योंकि वहां पे HTTP प्रोटोकॉल लगा हुआ है। तो HTTP प्रोटोकॉल का यूज है किसी भी वेब पेज को एक्सेस करना। तो इस तरह करके बहुत सारे, जरूर जिसको जो जो पूछना है जरूर पूछ लीजिए, हर सवाल का जवाब है जो यहां पे मैं आपको दूंगा। दूसरा यह है कि जितना भी जैसे HTTP प्रोटोकॉल है वेब पेज एक्सेस करता है, उसी तरह FTP भी प्रोटोकॉल होता है, SMTP भी प्रोटोकॉल होता है। हर प्रोटोकॉल का एक पोर्ट नंबर होता है। उसी में से पूछा गया कि HTTP का पोर्ट नंबर कितना होता है, याद रखिएगा वो मेरा 80 होता है। HTTP का जो पोर्ट नंबर है वो कितना है, 80 है। इसी तरह FTP का 21 से लेकर 23 है। DNS प्रोटोकॉल होता है उसका 53 होता है। तो ऐसे करके आपको कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम है जो याद रखने पड़ेंगे। मोस्टली इसका यूज पूछा जा सकता है कि HTTP का क्या यूज है, FTP का क्या यूज है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि अपलोड डाउनलोड करने में इस्तेमाल में लाया जाता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका क्या यूज है, तो हमारा मेल भेजने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह POP3 एक प्रोटोकॉल है, इसका क्या यूज है, तो POP3 प्रोटोकॉल बेसिकली जो होता है मेल रिसीव करने में काम आता है। तो ये प्रोटोकॉल है कौन कौन HTTP और सबके यूजेस है वो ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ये देख रहे हो एसएससी सीजीएल 2015 से लिया गया है ये क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल 2015 से ये क्वेश्चन लिया गया है। व्हाट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेदर और डेटा वर्ड हैज एन ऑड और इवन नंबर ऑफ वंस। ठीक है, सर मेरा एक ही हाथ की उंगली कटी है हुई है, तो क्या मैं सीजीएल की तैयारी कर क्यों नहीं कर सकते भाई, क्यों नहीं कर सकते आप।
अगर थोड़ा सा भी फिजिकली आपको डैमेजेस होता है तो ऐसा थोड़ी ना कि नहीं तैयारी करता, तैयारी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसका जवाब ढूंढते हैं। डेटा शब्द में एक की विषम या सम संख्या या नहीं है, इसकी पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, इसके लिए उपयोग किया जाता है पैरिटी बिट का। किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? तो ये बेसिकली पैरिटी बिट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? पैरिटी बिट का। थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा सीजीएल में आ चुका है तो आपको तो सामना करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली जिसने डी बोला, नहीं, पैरिटी बिट होता है। समझिएगा क्या होता है पैरिटी बिट हमारा। अगर बेसिकली ये क्या है, तो एरर डिटेक्शन मेथड होता है। एरर डिटेक्शन कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम लोग मैसेज भेजते हैं तो आपको मालूम है कि सारा 1-0 के फॉर्म में मैसेज जाता है, तो मैसेज को एरर, जो मैसेज भेजा गया है वही रिसीव हुआ, इसको चेक करने के लिए बहुत सारा मेथड का इस्तेमाल किया था। उसी में होता है पैरिटी बिट मेथड। पैरिटी बिट मेथड क्या करता है, अगर कुछ 19-20 रहता है तो ये क्या करता है कि उसमें 1 जोड़ के उसे इवन या ऑड बनाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर 1 हम ऐड कर दिए इस नंबर में तो ये क्या बन गया, तो ये ऑड पैरिटी बन गया। देख सकते हो नंबर ऑफ 1 कितना है, तो ऑड नंबर में, तो ये ऑड पैरिटी हो गया। वही अगर यहां पे 1010 सिर्फ 0 जोड़े तो ये मेरा इवन पैरिटी बन गया। यानी नंबर ऑफ वंस डिसाइड कर रहा है कि इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी है। तो अगर नंबर ऑफ 1 इवन नंबर है, से 2 मेरा इवन नंबर, तो ये इवन पैरिटी कहा जाएगा, और नंबर 1 है वो मेरा ऑड होगा तो वो मेरा ऑड पैरिटी कहा जाएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा था सीजीएल 2015 में। तो वो कौन सा मेथड है? तो आपका पैरिटी बिट मेथड है। थोड़ा सा बियॉन्ड द टॉपिक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पैरिटी बिट मेथड है जो इस्तेमाल किया जाता है फाइंड आउट करने के लिए, वो इवन और 1 नंबर के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? सारे बच्चे मुझे एक बार कमेंट करेंगे यस सर वी आर गेटिंग द पॉइंट, आपको समझ में आ रहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन में और फिर देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या, थोड़ा सा क्लिष्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर मोस्ट वाइडली यूज्ड बाय द इंटरनेट। बहुत अच्छा आसान सवाल है, ठीक है, बहुत आसान सवाल है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड बाय द इंटरनेट। इंटरनेट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? वो मेरा HTTP है, TCP/IP है, SMTP है, SLIP है। कौन सा होगा राइट आंसर, ये मुझे कमेंट करें। चलिए, Which among the following standard protocol is most widely used by the internet? सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है, किसी का A कहना है, किसी का B कहना है, कोई C कहना है। राइट आंसर विल बी TCP/IP। TCP/IP जो एक तरह से प्रोटोकॉल है, एक नेटवर्किंग मॉडल भी है, जो सबसे, यानी इंटरनेट जो पूरा है वो इसी पे आधारित है। अगर आप इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो वो किस पे बेस्ड है, तो वो मेरा TCP/IP पे ही बेस्ड है। TCP/IP को हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो इस्तेमाल में लाया जाता है किसके लिए, तो इंटरनेट जो बेसिकली है वो TCP/IP पे ही बेस्ड होता है, ठीक है। और अगर आप TCP/IP को एक तरह नेटवर्किंग मॉडल की तरह देखते हैं तो याद रखिएगा इसमें टोटल 4 लेयर होता है। कितना लेयर होता है? 4 लेयर होता है। कौन कौन? तो नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क हो गया, और इंटरनेट हो गया, इंटरनेट हो गया, और तीसरा हमारा होता है ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है, और चौथा हमारा होता है वो NITA एप्लीकेशन होता है। ये 4 लेयर होता है। अगर TCP/IP को हम लोग नेटवर्किंग मॉडल की तरह कंसीडर करेंगे तो ये नाम याद रखिएगा, पूछा भी जा सकता है कितना लेयर है, तो ये 4 लेयर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन होता है? TCP/IP होता है। बाकी सारा प्रोटोकॉल भी समझ लीजिए। HTTP जैसे ऑलरेडी बता दिए, वेब पेज एक्सेस करने में इस्तेमाल में लाया जाता है। SMTP क्या है, तो मेल भेजने में इस्तेमाल में लाया जाता है। बाकी SLP कोई यहाँ पे है नहीं। आता है अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जाने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपके लिए मैं बता दूं कि वो बच्चे जो SSC की तैयारी कर रहे हैं, अभी SSC का जितना भी महापैक कोर्स है, अभी चूंकि हमारा 14वां वर्षगांठ चल रहा है, इसी उपलक्ष्य में हम यहां पे दे रहे हैं डबल वैलिडिटी। डबल वैलिडिटी कहने का मतलब है कि अगर आप 6 महीने का कोर्स इनरोल करते हैं तो आपको 6 महीने का एक्स्ट्रा मिल जाता है। अगर आप 12 महीने का करते हैं तो आपको 12 महीने का एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ के SSC जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आज ही आप महापैक से इनरोल कर लीजिए। जब आप इनरोल करेंगे तो आपको वहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए
इस्तेमाल करना है क्या, Y706 कूपन कोड का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है बच्चों, Y706 का इस्तेमाल करना है, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरी जानकारी बता दूं, सीजीएल टीयर 2 का जो है, टीयर 2 वाले बच्चे यहां ज्यादा होंगे, उसका हमारा रिवीजन बैच चल रहा है और रिवीजन बैच एक इंडिविजुअल है। लेकिन अगर आपके पास महापैक है तो आपको ये अलग से लेने की आवश्यकता नहीं, ये इसी के अंदर मिल जाएगा। तो महापैक का ये खासियत होता है कि जितना भी बैच है सीजीएल का, हम लोग 2-3 बैच लाए होंगे एग्जाम के रिगार्डिंग, तो वो सारा बैच आपको महापैक के अंदर मिल जाता है। इसी तरह हर एग्जाम का महापैक है, दिल्ली पुलिस का महापैक जिसमें दिल्ली पुलिस का तमाम बैच मिल जाएगा, एसएससी सीएचएसएल का महापैक जिसमें एसएससी सीएचएसएल का पूरा बैच मिल जाएगा, और एमटीएस का महापैक, उसमें आपको एमटीएस का सारा बैच मिल जाएगा। जुड़ने के लिए आपको वहां पे Y706 का इस्तेमाल करना है फॉर अ मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। तो ये कॉल जो है आज तक के लिए ही है, डबल वैरायटी वाला, तो इसकी गंभीरता को समझ के आप इसमें आज ही इनरोल कर लें, आपको इसमें एक जबरदस्त फायदा देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है वो है आपके स्क्रीन पे, आइडेंटिफाई द फीफो स्ट्रक्चर अमॉन्ग द फॉलोइंग। जो एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया है कि फीफो स्ट्रक्चर है वो किसका एग्जांपल होगा, स्टैक का होगा, क्यू का होगा, डीक्यू का होगा या एरो होगा। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टैक कैसा दिखता है बच्चों, अगर हम बात करते हैं स्टैक कैसा दिखता है तो याद रखिए कुछ इस तरह है जो स्टैक दिखता है। बेसिकली ये मेरा स्टैक होता है, ये मेरा स्टैक होता है, और बेसिकली ये मेरा क्यू होता है, ये मेरा क्यू होता है। तो आपसे ये पूछा गया, ये स्टैक है और ये क्यू है हमारा, तो किसमें फीफो पे काम करेगा, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करेगा। याद रखिएगा जो स्टैक है उसमें एंट्री इधर से होता है, इन भी इधर से होता है और आउट भी इससे ही होता है। लेकिन यहां पे क्या होता है, जब क्यू की बात करते हैं तो क्यू में इन इधर से होता है और आउट इधर से होता है, ठीक है। तो जनरल सा लॉजिक है, अगर आप समझिएगा कि अगर हम क्या पूछा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो भाई मेरा आप मान लो इस तरह का कोई डब्बा है, तो फर्स्ट इन क्या पूछा गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले जाएगा वो सबसे पहले निकलेगा। तो वो किस में होगा, वो क्यू में होगा। आप कतार में ऐसे खड़े हो, किसी लाइन में अगर खड़े हो तो क्या होगा, जब हम किसी कतार में खड़े रहेंगे तो जो पहला लाइन में जाएगा वही पहले निकलेगा ना। टिकट काउंटर में, मूवी काउंटर में जाते हो तो जो पहले जाएगा वही सबसे पहले निकलेगा। लेकिन हमको अगर इस तरह डब्बे में डाल दिया जाए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पूछा है, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे पहले इन करेगा वो सबसे पहले आउट करेगा। तो वो किस में होगा, तो बेसिकली वो मेरा क्यू में होगा। वो किस में होगा, वो मेरा क्यू में होगा, ठीक है। क्यों, लेकिन अगर वही डब्बे में मुझे डाल दिया जाए, अगर इस तरह का डब्बा जो नीचे से बंद है उसमें अगर हमको डाल दिया जाए, तो जो सबसे लास्ट इन करेगा वो पहले निकलेगा। तो दोनों का अलग अलग है। तो यहां पे क्या पूछा गया फीफो के बारे में, तो फीफो हमारा किसका होगा, तो याद रखिएगा वो मेरा क्यू होगा। क्यू है जो फीफो पे काम करता है, और स्टैक जो है वो मेरा लीफो पे काम करता है, ठीक है, वो मेरा लीफो पे काम करता है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। निम्नलिखित में कौन सा है जो किसी एक ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं हो सकता। इनमें से कौन सा है जो एक ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है, पीरियड, साइन, स्पेस, स्पेस के अंतरिक्ष नहीं होगा, हिंदी इसका स्पेस ही रहने दो तो ज्यादा सही है, ठीक है। तो इनमें से या फिर अंडरस्कोर या फिर यानी इनमें से कौन सा ऐसा सिंबल है जो किसी ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं होता है। किसी ईमेल एड्रेस का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं होता है, पीरियड, एट द साइन होगा या फिर स्पेस होगा, अंडरस्कोर होगा, नन ऑफ द अबव होगा। क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगर बात करते हैं इसका क्या मिलेगा राइट आंसर, तो अगर हम बात करते हैं बिल्कुल किसी भी ईमेल एड्रेस में स्पेस नहीं हो सकता। स्पेस इज नॉट ए पार्ट ऑफ, स्पेस इज नॉट ए पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। याद रखिएगा स्पेस जो है वो किसी भी ईमेल एड्रेस का पार्ट हो। ईमेल एड्रेस में हर सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर हम लिखते हैं विवेक उसके बाद स्पेस देके पांडे लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा। विवेक डॉट पांडे होगा, यानी कभी भी कोई भी ईमेल एड्रेस में स्पेस का इस्तेमाल नहीं होता। एक सवाल और पूछा था ईमेल से, वो याद रखिएगा कि ईमेल एड्रेस और सर्विस प्रोवाइडर को डिवाइड कौन करता है, तो वो एट द रेट करता है। जैसे अगर मान लो कि हम लिखते हैं VIVE के विवेक डॉट पांडे, ठीक है, एट द रेट अड्डा 24/7 अड्डा 24/7.com, ठीक है।
तो बेसिकली ये एट द रेट है जो मेरा सर्विस प्रोवाइडर से मेरा नाम को अलग कर रहा है। कौन कर रहा है? तो एट द रेट। ये पूछा आपका, मान लीजिए जीमेल होगा तो आपका gmail.com लिखा रहेगा। तो सर्विस प्रोवाइडर से नाम को अलग कौन करता है? तो एट द रेट करता है। कौन सा सिंबल इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो स्पेस वहां पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऐसे सवाल एग्जाम में बन रहे हैं, थोड़ा इसको और गहराई तक देख लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आता। हाँ, पीरियड किसको कहा था? तो जो डॉट होता है उसको पीरियड कहा था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक कुकीज क्या होता है? कुकीज के बारे में कौन सा इंफॉर्मेशन है जो सही होगा? कुकीज बिल्कुल यूजर एट द रेट सर्विस प्रोवाइडर। कुकीज नाम सुना होगा, बिस्किट मत समझ लीजिएगा। तो पूछा यह गया है कि कुकीज के बारे में इनमें से कौन सा इंफॉर्मेशन है जो सही होगा? एक सेकेंड। स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर वेब एक्टिविटी, या फिर स्टोर सॉफ्टवेयर डेवलप बाय द यूजर, या फिर स्टोर द पासवर्ड ऑफ द यूजर, या स्टोर द कमांड यूज्ड बाय द यूजर, या फिर नन ऑफ द। कुकीज के बारे में क्या कौन सा स्टेटमेंट है जो यहां पे ऊपर जो देखा गया है वो सही होगा? कुकीज के बारे में सब आपने सुना होगा, आंसर कीजिए। तब तो कुकीज के बारे में आपको बता देते हैं कुकीज होता है क्या, बेसिकली इसके बारे में समझ लीजिएगा। कुकीज बेसिकली क्या है? आपके ब्राउजर के अंदर एक फोल्डर होता है जो आपके सारे ब्राउजिंग एक्टिविटी को मॉनिटर करता है और स्टोर करता है। आपके सारे ब्राउजिंग एक्टिविटी को मॉनिटर करना और स्टोर करने का जो काम है वो हमारा कुकीज करता है। ठीक है, तो आप इससे फायदा ये होता है कि कोई भी वेबसाइट अगर रिविजिट करते हैं, बार बार अगर उसी वेबसाइट को हम विजिट करते हैं, तो कुकीज के मदद से उस वेबसाइट तक पहुंचने में हमें कम समय लगता है। आपने देखा होगा बहुत सारा एड्रेस वगैरह भी है, वो भी सेव करके रखता है, तो कुकीज ही है। और एक पॉइंट और समझ लीजिएगा कि कुकीज और हिस्ट्री में क्या फर्क होता है। तो बेसिकली हिस्ट्री जो है, आप किसी भी साइट को कितने कितने समय में ओपन करते हैं वो बताता है, यानी कि आपका टाइम ड्यूरेशन है वो आपका हिस्ट्री बताता है, लेकिन कुकीज टाइम नहीं बताता है, वो आपका बताता है कि आपने कौन कौन सा साइट विजिट किया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर वेब एक्टिविटी। ठीक है, यूजर वेब एक्टिविटी को स्टोर करता है कौन? तो हमारा कुकीज है, वो हमारा स्टोर करता है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? आगे की बात करते हैं, अगले क्वेश्चंस में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन यूज्ड बाय द प्रॉफिट बिजनेस? इनमें से कौन सा ऐसा डोमेन है जो प्रॉफिट बिजनेस के इस्तेमाल में लाया जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा डोमेन है जो प्रॉफिट पर्पस के इस्तेमाल में लाया जाता है? वो मेरा .com होगा, .edu होगा, .mil होगा, या फिर मेरा .net होगा, या .org। प्रॉफिट पर्पस के लिए इनमें से कौन सा डोमेन नेम का इस्तेमाल है? डोमेन नेम क्या होता है? अगर किसी वेबसाइट में से ये आपका लिखा हुआ है .com या .org लिखा हुआ है, तो इसे डोमेन नेम कहा जाता है। डोमेन नेम से ये पता चल जाता है कि स्पेसिफिक जो वेबसाइट है वो किस लिए बनाया गया है, उस वेबसाइट का मकसद क्या है, वो उसका डोमेन नेम बता देता है। तो सवाल आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज यूज्ड बाय प्रॉफिट बिजनेस? प्रॉफिट बिजनेस के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों, अगर जैसे यहां पे प्रॉफिट लिख दिया गया, आंसर आपका होगा .com। .com जो है वो प्रॉफिट पर्पस के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, वही याद रखिएगा। .org जो है वो मेरा नन प्रॉफिट में इस्तेमाल में लाया जाता है। वो किस में? तो वो मेरा नन प्रॉफिट में इस्तेमाल में लाया जाता है, वो मेरा .org। ठीक है, .net जो होता है ये नन प्रॉफिट हो गया .org, और प्रॉफिट वाला है वो .com हो गया। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट वाला है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, .net जो होता है वो नेटवर्क रिसोर्स प्रोवाइडर होता है। वो क्या होता है? वो नेटवर्क रिसोर्स प्रोवाइडर होता है, वो नेटवर्क रिसोर्स प्रोवाइडर। अब ये नेटवर्क रिसोर्स प्रोवाइडर क्या हो गया? तो आपने देखा होगा जियो का, अगर आपने सुना है जियो का, तो जियो.net होता है, जियो.net होता है। आपने देखा होगा एयरटेल का, तो airtel.net होता है, airtel.net, jio.net, ऐसा कुछ होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। और सबका अलग अलग, जैसे MIL है, मिलिट्री वाला, आर्मी वाला का होगा तो आर्मी वाले का .mil दिया रहता है। तो सब जितना भी डोमेन नेम है, हर डोमेन नेम का अलग अलग यूज है, तो उस हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा। डोमेन नेम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो आई होप सो चीजें समझ में आ रही होगी, क्लियर आउट भी हो रहा होगा। तो काइंडली सेशंस को शेयर जरूर करते रहें ताकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे कनेक्ट हो पाए। ठीक है, अगला बात करते हैं, देखते हैं। इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड इज द वेरी फर्स्ट पेज दैट वी सीन ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। इन अब इसको सजाना है कि यहां पे क्या होगा और यहां पे क्या होगा, ये दो चीजें जो आपको सजाना है। ठीक है, होम पेज इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेज, या फिर वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेज, ऐसा करके आपको इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। ठीक है,
चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, अगर इस बात करते हैं? बिल्कुल, सबसे पहला जो वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे मेरा वेबसाइट हो जाएगा, ठीक है, यहां पे मेरा वेबसाइट हो जाएगा। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज एंड होम पेज, होम पेज जो होगा वो बेसिकली होगा वेरी फर्स्ट पेज दैट वी कैन सीन ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, वो मेरा होम पेज हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस में, समझिए, वेबसाइट हो गया और वो मेरा होम पेज हो गया। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट, ठीक है, वेबसाइट और होम पेज। देखो, बिल्कुल आता है अगले क्वेश्चन पे, क्या है, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स सिस्टम, इनमें से कौन सा है जो एक आपका हाफ डुप्लेक्स सिस्टम का उदाहरण होगा, इनमें से कौन सा है जो एक हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल होगा। ये हाफ डुप्लेक्स क्या है वो समझिए गाइज। हम लोग जितना भी कम्युनिकेशन करते हैं, हम लोग जितना भी कम्युनिकेशन करते हैं, तो हम उसको डिवाइड करते हैं कम्युनिकेशन मोड में। किस में करते हैं, तो वो मेरा कम्युनिकेशन मोड में होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन मोड। बेसिकली कम्युनिकेशन मोड जितना भी है, कितने भाग में बांट सकते हैं, तो जितना भी कम्युनिकेशन मोड है हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। क्या, एक हमारा होता है सिंप्लेक्स, एक हमारा होता है सिंप्लेक्स, दूसरा होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स, दूसरा हमारा होता है हाफ डुप्लेक्स, तीसरा जो हमारा होता है वो हमारा होता है फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ठीक है, ठीक है, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स हो गया, हाफ डुप्लेक्स हो गया और फुल डुप्लेक्स हो गया। ये तीनों जो है वो इस्तेमाल लाया जाता है, ये तीनों तरह का कम्युनिकेशन हम लोग कर पाते हैं। तो सबसे पहले बात है सर सिंप्लेक्स क्या है। अगर हम बात करते हैं सिंप्लेक्स के बारे में, तो सिंपल सा याद रखिएगा कि ये सेंडर है और ये रिसीवर है, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। तो अगर वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है तो इसे सिंप्लेक्स कहते हैं। जैसे कि याद रखिएगा, आपका जो टीवी होता है, आपका टीवी है, आपका रेडियो है, आपका कीबोर्ड वगैरह है, कोई भी इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, ये सब क्या है, तो ये सब हमारा सिंप्लेक्स की कैटेगरी में आता है। ये सब किसका है, तो ये सिंप्लेक्स की कैटेगरी में है। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है कि भाई एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, दोनों साइड से कम्युनिकेशन होगा लेकिन एक समय में एक ही जन करेगा, ठीक है, बोथ साइड कम्युनिकेशन होगा लेकिन एक टाइम में एक ही करेगा, तो वो मेरा हाफ डुप्लेक्स हो गया। जैसे कि अगर हम किसका बात करें, हाफ डुप्लेक्स में क्या आ रहा है, तो बेसिकली हाफ डुप्लेक्स में हमारा आ रहा है वॉकी टॉकी। ये जो आपका है, ये वॉकी टॉकी वो हाफ डुप्लेक्स में आ जाता है, ये आ जाता है हाफ डुप्लेक्स में, ठीक है। फीचर क्या है, दोनों साइड से कम्युनिकेशन होगा लेकिन एक समय में एक ही करेगा, तो वो मेरा हाफ डुप्लेक्स हो गया। तीसरा हमारा फुल डुप्लेक्स की अगर हम बात करते हैं, फुल डुप्लेक्स क्या करता है, तो ऐसा कम्युनिकेशन मोड जिसमें सेंडर भी रहेगा और रिसीवर भी रहेगा, सेंडर भी है और रिसीवर भी है, दोनों साइड से कम्युनिकेशन होगा एट सेम टाइम, दोनों साइड से कम्युनिकेशन होता है एट सेम टाइम, वो मेरा कहा जाता है फुल डुप्लेक्स। जैसे कि हमारा टेलीफोन, टेलीफोन जो है मेरा, बेसिकली टेलीफोन जो है वो मेरा फुल डुप्लेक्स होता है, ठीक है। हम जितना भी वीडियो कॉल वगैरह करते हैं या वॉइस कॉल के लिए जो भी इस्तेमाल करते हैं वो मेरा फुल डुप्लेक्स होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, हम हाफ डुप्लेक्स, हम वॉइस कॉल की बात करें या हम लोग वीडियो कॉल की बात करें, इसके लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब हमारा आता है किस में, तो वो मेरा फुल डुप्लेक्स की कैटेगरी में आता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स। समझ में आ गया? एक बार सारे बच्चे मुझे कह दो यस सर वी आर गेटिंग द पॉइंट, समझ में आपको आ रहा है, किसी तरह की दिक्कत यहाँ पे नहीं है। चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया सबको? तो गाइज ये पूरा समझ में आ गया, वॉकी टॉकी जो है वो इस कैटेगरी में आ रहा है। अब सो ये पूरा आंसर आपको मिल रहा होगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है, वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विंडो वर्जन, इनमें से कौन सा है जो एक विंडो का वर्जन नहीं होगा, इनमें से कौन सा है जो एक विंडो की वर्जन की कैटेगरी में नहीं आता है। वो मेरा
8 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 10 होगा। ये देखो विंडो का पूरा वर्जन भी आपको याद है, जैसे 95 हो गया, ठीक है, 98 हमारा हो गया, ये वर्जन हो गया, एक्सपी हमारा हो गया, ठीक है, विंडोज 7 हो गया, विंडोज विस्टा हो गया, ठीक है, विंडोज 2000 भी हो जाएगा, विस्टा हो गया, विंडोज 8 हो गया, 8.1 हो गया, विंडोज 10 हो गया, विंडोज 11 हो गया, ये हो गया। और अभी आपको ऑफिस 365 भी आ गया। तो ये इनमें से कौन सा है? अगर हम बात करें तो इनमें से विंडोज 9 नाम का कोई ऐसा वर्जन नहीं आया था। तो विंडोज का पूरा वर्जन याद रखिएगा, किस वर्जन में क्या फैसिलिटी है वो याद रखिएगा। ये से इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है एग्जाम में। आज एक एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा देखे जिसमें ये पूछा जा रहा था कि जब हम लोग फाइल एक्सप्लोरर पे काम करते हैं तो भाई शेयर ऑप्शन के अंदर क्या होता है, इतना डेप्थ के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि आप जब भी अगर जैसे मान लो कि अगर हम दिखा पा रहे हैं यहाँ पे आपको कि अगर ये मेरा फाइल एक्सप्लोरर है, ये मेरा फाइल एक्सप्लोरर है, तो फाइल एक्सप्लोरर के अंदर शेयर के अंदर क्या क्या ऑप्शन है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देख सकते हो कि कितना डेप्थ तक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको चीज़ें वहाँ पे आसान होती जाएगी। तो काइंडली वो काम ज़रूर कीजिएगा कि रेगुलर आप यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज ये विंडोज का वर्जन, उसके टूल्स है, वो सब पूरा याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखते हैं क्या है। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोग्राम और फाइल को बंद में उपयोग के लिए स्टोर करता है? व्हाट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर स्टोर प्रोग्राम एंड फाइल्स फॉर लेटर यूज। लेटर यूज कहने का मतलब है कि जो बाद में इस्तेमाल, कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा मान लो कि मेरा ऐसा फोटोज है जिसको उस समय काम नहीं, लेकिन एक दिन बाद काम आएगा या बाद में काम आएगा, तो उसको हम लोग कहाँ स्टोर करेंगे? वो रैम में स्टोर करेंगे, वो हार्ड ड्राइव में करेंगे, वो मदरबोर्ड में करेंगे, या फिर नन किसी में नहीं करेंगे। यानी कि कुछ ऐसा कंप्यूटर का फाइल होगा, हम उसको कहाँ स्टोर करेंगे ताकि हम बाद में उसका रीयूज कर पाए, तो वो कहाँ होगा? ये सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया। राइट आंसर क्या होगा ये मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। तो राइट आंसर अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो राइट आंसर इसका होगा हार्ड ड्राइव इज द राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर? तो हार्ड ड्राइव इज द राइट आंसर। हमारा हार्ड ड्राइव होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। याद समझिएगा, हार्ड ड्राइव जो होगा वो यानी हार्ड डिस्क है। चूंकि हार्ड डिस्क जो है यहाँ पे इन सारे में अगर मैं बात करूं तो हार्ड डिस्क जो है नेचर में हमारा नॉन वोलेटाइल है, नेचर में हमारा नॉन वोलेटाइल है। और नॉन वोलेटाइल जो भी होगा उसका हम लोग लेटर इसमें बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में अगर उपयोग करना है तो हम लोग नॉन वोलेटाइल मेमोरी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, रोम हो गया, हमारा सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया। ये सब वो ऐसा स्टोरेज यूनिट है जो हमारा क्या होता है, तो हमारा याद रखिएगा ये सब एक ऐसा डिवाइस है जिसमें जब हम डेटा रखेंगे और बाद में इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। राइट आंसर विल बी हमारा हार्ड ड्राइव इज द राइट आंसर। क्या हो गया? हार्ड ड्राइव इज द राइट आंसर। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। बिल्कुल समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रैम वॉलेटाइल है, मदरबोर्ड होएगा नहीं, सीपीयू तो प्रोसेसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। व्हाट आर द इंफॉर्मेशन डिस्प्ले ऑन द स्टेटस बार इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप काम करते हैं, जब एमएस वर्ड में आप काम कर रहे हैं, तो आपको यह पूछा गया है कि आपका जो स्टेटस बार है, स्टेटस बार में इनमें से कौन सा टूल्स है जो दिखाई देता है? वो आपका पेज नंबर दिखता है, वो आपका लैंग्वेजेस दिखता है, वर्ड काउंट दिखता है, या ऑल ऑफ द अबव दिखता है? क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, आपसे ये पूछा गया है कि जब स्टेटस बार क्या है, थोड़ा इसके बारे में भी समझा देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, देखो ये वर्ड फाइल है हमारा, ये वर्ड फाइल मैं ओपन करके दे रहा हूं, ये मेरा वर्ड फाइल है। और इस वर्ड फाइल में पूछा क्या गया है, आप देख लो क्वेश्चन। इस वर्ड फाइल में, ये मेरा वर्ड फाइल है, वर्ड फाइल का आप देख रहे हो, इसको कहा जाता है स्टेटस बार। ये नीचे आप देख पा रहे हो, इसको कहा जाता है स्टेटस बार। तो पूछा गया इसमें क्या है, पेज नंबर है, वर्ड है, या लैंग्वेज है? लैंग्वेज भी होता है इसमें, लैंग्वेज हट गया है तो लैंग्वेज भी इसमें होता है। यानी कि हमारा पेज नंबर भी होता है, वर्ड भी होता है, और लैंग्वेज भी यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आए, उसको समझ में आ गया किसके बारे में पूछा जाता है? तो ये मेरा स्टेटस बार के बारे में पूछा जा रहा था, ठीक है। स्टेटस बार इसे कहा जाता है जो नीचे बताता है अबाउट आप कितने नंबर पेज पे काम कर रहे हो, कितने नंबर वर्ड पे काम कर रहे हो, कितना नंबर टेक्स्ट पे काम कर, कितना नंबर लाइन पे काम, ये सब आपका जो है स्टेटस बार बताता रहता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा गया है कि वो क्या होगा, वो पेज नंबर होगा, वो मेरा पेज नंबर होगा, या फिर हमारा लैंग्वेज होगा, या वर्ड काउंट होगा। तो राइट आंसर विल बी, यह हमारा होगा ऑल ऑफ द अबव। ये मेरा क्या होगा, तो बेसिकली हमारा ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा बच्चों? तो ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर होगा,
ठीक है, चलिए हो गया क्वेश्चन समाप्त। तो बच्चों ये था क्वेश्चन का आज का पिटारे में। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा खासा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कल मैं और क्वेश्चन और समय भी ज्यादा, लेकिन आपसे एक कमिटमेंट आपको करना होगा कि अटेंडेंस यहां थोड़ा सा रेगुलर अच्छा बना के रखिएगा, तब इस सेशंस को और टिल एग्जाम तक हम आपको यहाँ पे कंटेंट देंगे और तब तक आपका वो सारा चीज काम में आ जाएगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, यानी हर वो टूल्स जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी हर वो सवाल जो एग्जाम में आ सकता है, जैसे कि इसका नाम ही रखा गया एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज। तो हर दिन आप 5 बजे मेरे साथ जुड़िए, आपको जो आपका 15 दिन 20 दिन बाद जो पेपर है उसका सारा जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा, अगर आप ये लगातार सेशंस को देखते रहते हैं तो काइंडली ठीक है, कल से सेशंस को और इंक्रीज कर देंगे, मैं उम्मीद करूंगा, ठीक है। लेकिन आपको अटेंडेंस रेगुलर बना के रखना होगा, थोड़ा सेशन को शेयर कर दिया करो, अधिक से अधिक लोग कनेक्ट यहां पे हो जाए, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो और यहां पे ऐड कर दें। चलिए, आई होप सो सेशन आपको कैसा लगा, आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा ये मुझे जरूर बताइएगा, और इसे शेयर भी अधिक तक कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, और दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी जरूर कर दें। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।